हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का अपने चैनल लर्न विथ हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन के समाचार और रोजगार से रिलेटेड जानकारी। दोस्तों, मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को लगभग बहुत कम लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं। लगभग 20% व्यूअर ऐसे हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं। 80% व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है, अगर आप वीडियो को देखते हैं, अगर आप कोई से थोड़ा सा भी फायदा होता है तो मुझे प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। पहला समाचार है कार्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चनपटिया पश्चिमी चंपारण से। इसमें लिखा है प्रेषक लोकेश कुमार झा, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चनपटिया पश्चिमी चंपारण, सेवा में प्रभारी प्रधानाध्यापक चनपटिया पश्चिमी चंपारण। इसमें लिखा नेटवर्क समस्या से संबंधित अनुपस्थिति के संबंध में। इसमें कहा गया है उपयुक्त विषय प्राय यह देखा जा रहा है कि शिक्षा कोष पोर्टल पर अनुपस्थित दिखा रहा है। इस संबंध में स्पष्टीकरण के जवाब में संबंधी के द्वारा बताया गया कि नेटवर्क नहीं होने के कारण इस शिक्षा कोष पोर्टल अनुपस्थित दिखा रहा है, लेकिन विद्यालय में ससमय उपस्थिति तथा उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर बनाया गया है। अतः सभी प्रधानाध्यापक को निर्देश दिया जाता है कि नोट कैमरे से पूर्वाह्न 7 बजे से 8 बजे के बीच समय से अनुपस्थिति उपस्थिति पंजी का प्रतिदिन एक फोटो क्लिक कर अपने मोबाइल में संरक्षित रखेंगे। जब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अनुपस्थिति के संबंध में स्पष्टीकरण का जवाब देते समय स्पष्टीकरण पत्र में उक्त तिथि तथा उपस्थिति पंजी का फोटो नोट कैम से खींचा हुआ लगाना सुनिश्चित करेंगे। इसमें कहा गया है कि अगर आपके यहाँ नेटवर्क नहीं आता है और आप इस शिक्षा कोष पर उपस्थिति प्रॉपर नहीं बना पा रहे हैं तो आप प्रतिदिन 7 से 8 बजे के बीच में अपने रजिस्टर में नोट कैम से फोटो खींच लीजिए और जब भी स्पष्टीकरण आए तो उसका फोटो खींच के आप स्पष्टीकरण के साथ संलग्न कर दें। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है समय सारणी के अनुरूप वर्ग संचालन एवं पाठ टीका संधारण करने के संबंध में। इसमें कार्यालय बिहार शिक्षा परियोजना कैमूर भभुआ से निकला हुआ है। प्रभारी प्रधानाध्यापक सभी को सूचित किया गया है। विषय है समय सारणी के अनुरूप वर्ग संचालन और पाठ टीका संधारण करने के संबंध में। इसमें कहा गया है उपयुक्त विषय अंकित करना है कि विद्यालय निरीक्षण के दौरान यह पाया जा रहा है कि सभी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से पाठ टीका का संधारण नहीं कर रहे हैं। साथ ही जिन शिक्षकों द्वारा पाठ टीका का संधारण किया जा रहा है उनका अवलोकन संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में निम्नवत निर्देश दिया जाता है। सभी वर्ग कक्ष में समय सारणी की उपलब्धता एवं समय सारणी के अनुरूप वर्ग कक्ष का संचालन नियमित रूप से कराया जाए। सभी शिक्षकों द्वारा नियमित रूप से पाठ टीके का संधारण किया जाएगा। सभी प्रधान शिक्षक द्वारा नियमित रूप से पाठ टीका का अवलोकन करते हुए हस्ताक्षर करेंगे। यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पाठ टीका के अनुरूप वर्ग कक्ष का संचालन किया जाए। ठीक है दोस्तों, अगला समाचार है नेटवर्क से संबंधित उपस्थिति के संबंध में। तो इसको मैंने बता दिया था। अगला समाचार नहीं है, इसको एक तरीके से व्यंग कह सकते हैं या हंसी के रूप में आप लोग ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं एसीएस साहब बी लाइक विद स्माइल। यानी हम ट्रांसफर सॉफ्टवेयर से करने वाले हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में सभी शिक्षक अपने नए विद्यालय में होंगे। फिर अगला महीना आता है, इसमें आता है फरवरी के अंत तक सबका ट्रांसफर हो जाएगा, निश्चिंत रहें। फिर आता है 31 मार्च तक सबका ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शिक्षा विभाग के पास और भी काम है। फिर आता है 10 से 20 अप्रैल तक जिन लोगों की लिस्ट निकली उनको विद्यालय आवंटन हर हाल में कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला समाचार आता है अप्रैल महीने के अंत तक सभी अंतर जिला वालों का स्थानांतरण हो जाएगा। उसके बाद आता है मई महीने में सबका स्कूल अलॉट कर दिया जाएगा, लिस्ट बनकर तैयार है, फाइनल स्क्रूटनी की जा रही है। उसके बाद अगला आता है गर्मी की छुट्टी में सभी तरह के शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये आप सीरियस मत लीजिएगा, ये एक व्यंग्यात्मक है, मैंने आप लोगों के सामने इसे प्रस्तुत किया है। अगला है 20-20 रुपए के योगदान से शिक्षक साथियों की करेंगे मदद। तो मुजफ्फरपुर में शिक्षक 20-20 रुपए के योगदान से अपने जरूरतमंद साथियों का निकट परिस्थितियों में या विकट परिस्थितियों में मदद करेंगे। छोटे से योगदान से बड़ी मदद की पहल करते हुए सरकारी स्कूल के शिक्षक ने इसकी शुरुआत की है। जिले के शिक्षकों की शुरुआत से सूबे के अन्य जिलों के शिक्षक भी जुड़े हैं। कोई शिक्षक साथी कैंसर से पीड़ित है तो किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, मेडिकल पर गए इन शिक्षकों को मदद की बात तो दूर, बकाया भुगतान को लेकर भी उनको 1 साल से अधिक समय से विभाग का चक्कर काटना पड़ रहा है। इसके बावजूद उनकी गुहार पर कार्रवाई नहीं हो रही है।
शिक्षकों का कहना है कि विभाग से सहायता के लिए 1 साल से अधिक समय से साथी टकटकी लगाए हैं। ऐसे साथियों को मदद को शिक्षकों ने सहायता कोष ग्रुप बनाया है। इसमें एक दिन में जिले और समेत सूबे के 1000 से अधिक शिक्षक जुड़ गए। बिहार स्टेट टीचर एसोसिएशन गोप गुट ने यह पहल की है। संघ के शिक्षक विवेक कुमार ने बताया कि कुढ़नी के एक शिक्षक साथी सरोज कुमार का किडनी ट्रांसप्लांट 1 साल पहले हुआ। अब तक शिक्षा विभाग के कार्यालय में उनका मेडिकल भी लटका हुआ। इसी तरह अन्य साथी निर्मला मातृत्व अवकाश के चक्कर काट रही हैं। इसमें हर माह नहीं बल्कि जरूरत पर डाला जाएगा खाता संख्या। शिक्षकों ने कहा कि हर महीने इसमें राशि नहीं डालनी है। जब जिसे जरूरत होगी संबंधित साथी का पूरा डिटेल उस समय डाला जाएगा। ग्रुप से जुड़े शिक्षक उसी समय 20-20 रुपए डालेंगे। या छोटी सी मदद एक बड़े रकम के तौर पर रहेगी। बेटी की शादी व अन्य जरूरतों पर भी सहायता होगी। ठीक है, एक अच्छी पहल है। सभी शिक्षक साथी इस ग्रुप से भी जुड़े। और जो भी शिक्षक साथी न जुड़ पाए इस ग्रुप से या जुड़ना चाहते हो, मेरा नंबर है 7860273006। मुझे मैसेज करें, मैं उन सबको ग्रुप शेयर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। भास्कर की ब्रेकिंग न्यूज है। टीआरई 3 पेपर लीक की जांच में हुआ है खुलासा। शिक्षक बहाली टीआरई 2 का पेपर भी लीक था। 1.22 लाख पास हुए थे। आइए देखते हैं। परीक्षा माफिया पेपर लेने बिहार सरकार का बोर्ड लगी स्कॉर्पियो से आए थे। कैसे हुआ था पेपर लीक? सराय या मुजफ्फरपुर के बीच में वैन से पेपर उड़ाया गया था। आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें लिखा है टीआरई 2 का प्रश्न पत्र विभिन्न जिलों तक ढोने वाली गाड़ियों में एक पिकअप का चालक भोजपुर का शिवकांत सिंह था। दिसंबर 23 में परीक्षा से पहले शिवकांत और राहुल टीआरई 2 का प्रश्न पत्र लेकर पटना से मोतिहारी के लिए निकले। उसके बाद शिवकांत ने बताया कि सराय टोल टैक्स पहुंचने पर राहुल ने गाड़ी रुकवा दी। वहां बिहार सरकार लिखी हुई स्कॉर्पियो और एक एल्ट्रोज कार आई। उसने 6-7 लोग उतरे। फिर पिकअप से प्रश्न पत्र वाला एक बॉक्स उतारकर स्कॉर्पियो में रखा। सुमित पिकअप में बैठ गया। स्कॉर्पियो व अल्ट्रोज आगे निकल गई। फिर शिवकांत और सुमित पिकअप लेकर मोतिहारी के लिए निकले। घंटे भर बाद पिकअप जब मुजफ्फरपुर के राम दयालु चौक पहुंची तब वहां पहले से स्कॉर्पियो अल्ट्रोज लगी हुई थी। इसके बाद राहुल ने पिकअप से निकाला गया पेपर बॉक्स पिकअप में वापस रख दिया। इसके बाद शिवकांत और सुमित पेपर लेकर मुजफ्फरपुर से मोतिहारी डीएम ऑफिस के लिए निकल गए। शिवकांत ने पुलिस से कहा कि मुझे पेपर लीक कराने के लिए राहुल ने 5,000 रुपए दिया था। रामनिवास चौधरी के अनुसार 2023 के दिसंबर महीने में परीक्षा से पहले टीआरई 2 का प्रश्न पत्र ट्रांसपोर्टेशन के दौरान लीक कराया गया था। इसके एवज में राहुल ने उन्हें गाड़ी के भाड़े के अलावा 8,000 रुपए भी दिए थे। टीआरई 3 में भी डीसी वालों ने जिलों में प्रश्न पत्र भेजने के लिए पिकअप वैन का इस्तेमाल किया था और प्रश्न पत्र लीक हुआ। इसके लिए राहुल ने श्रीनिवास को 25,000 रुपए दिए थे। टीआरई 3 में भी बिहार शरीफ ले जाने वाली पिकअप वैन से पेपर लीक हुआ था। जेल से फोन कर सबूत मिटवाया। 3 कोचिंग संचालक घेरे में है। ईओयू टीम जांच कर रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होगा। जो भी समाचार था मैंने आपको बता दिया। अगला है परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा के द्वारा कुछ चीजें उठाई गई हैं। देखते हैं उसका विषय क्या है। नियोजित विशिष्ट एवं बीपीएससी शिक्षकों के विभिन्न समस्याओं के संबंध में महाशय उपयुक्त विषय कहना है कि नियोजित विशिष्ट एवं बीपीएससी शिक्षकों के विभिन्न मांगों को माननीयों को अवगत किया जा रहा है, जो निम्न प्रकार है। नियोजित शिक्षकों की स्नातक ग्रेड एवं कालबद्ध प्रोन्नति का पत्र राज्य स्तर से निर्गत करवाया जाए। ओडीएल एवं एनआईओएस से प्रशिक्षण प्राप्त अनुत्तीर्ण शिक्षकों की परीक्षा का संचालन शीघ्र विभाग के द्वारा करवाई जाए। विशिष्ट शिक्षकों का वेतन निर्धारण पत्र राज्य स्तर से निकलवाया जाए। नियोजित से विशिष्ट या बीपीएससी बने शिक्षकों को वेतन संरक्षण एवं सेवा निरंतरता का पत्र निकलवाया जाए। सक्षमता 1 और 2 उत्तीर्ण शिक्षकों का एचआरएमएस में हो रही समस्या का निदान करवाया जाए। वर्ग 1 से 5 में नियुक्त बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को 6 माह का संबंधन कोर्स शीघ्र करवाया जाए। बीपीएससी प्रधान शिक्षक एवं टीआरई 3 उत्तीर्ण शिक्षकों का नियुक्ति पत्र जल्द वितरण करवाया जाए। बीपीएससी प्रधान शिक्षकों के मूल वेतन में वृद्धि कराया जाए। ओडीएल एवं एनआईओएस से सत्र 2013 से 15, 14 से 16, 15 से 17 एवं 16 से 18 में सेवाकालीन प्रशिक्षण में उत्तीर्ण शिक्षकों को उच्च न्यायालय के आदेशानुसार प्रशिक्षण पूर्व अवधि से वेतन निर्धारण कराया जाए। पूर्व के भांति शनिवार को विद्यालय का संचालन अल्पावधि में करवाया जाए। पूर्व से बहाल शारीरिक शिक्षकों की भांति स्वस्थ अनुदेशकों की सेवा पूर्णकालीन करवाया जाए। शिक्षकों को सभी प्रकार के गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त कराया जाए। अभी हाल फिलहाल में बंशीधर ब्रिजवासी द्वारा
बिहार शरीफ यानी नालंदा जिला के जिला मुख्यालय में आकर और लोगों को और शिक्षकों को भी संबोधित किया गया था। तो वहां पर ढेर सारी मांगे उठाई गई और उसको एक पत्र के रूप में टाइपिंग कराकर वो आप लोगों के सामने है, मैं आप लोगों को ये बता दिया। अगला समाचार है और इसमें थोड़ी सी और खबर छूट गई, उसे देखते हैं। इसमें लिखा सक्षमता एक और दो उत्तीर्ण छूटे हुए शिक्षकों को योगदान कराने के लिए पुनः समय दिलवाने की मांग की जाए। सभी कोर्ट के शिक्षकों को बकाया भुगतान में विलंब करने वाले पदाधिकारी पर राज्य स्तर से दंडात्मक कार्रवाई कराई जाए। ऐच्छिक स्थानांतरण प्रक्रिया को अतिशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। ओडीडी पेंशन की लड़ाई पर शंखनाद शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। विश्वास भंजन अध्यक्ष रोशन कुमार, परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ नालंदा। ठीक है दोस्तों, अगला है समाचार है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। यहाँ पे कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक, यानी बात जीआईसी विद्यालयों की हो रही है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में व्यवस्था सुदृढ़ करने के साथ अब महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षकों की कमी दूर की जाने की तैयारी है। विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या को देखते हुए मानदेय पर शिक्षक नियुक्त किए जाने को लेकर शासन स्तर पर पिछले दिनों हुई बैठक में सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है। इसके लिए शिक्षा निर्देशालय स्तर से प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों को आवश्यकता अनुसार नियुक्त किए जाने का अधिकार प्रधानाध्यापकों को दिए जाने की योजना है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि शिक्षकों को प्रतिमाह कितना मानदेय दिया जाएगा। राजकीय स्कूलों को प्रोजेक्ट अलंकार के तहत धनराशि देकर संवारा गया है। अधिकांश विद्यालयों में बाउंड्री वॉल भी बना दी गई है। कुछ राजकीय विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब बनाई जा रही है जो अत्याधुनिक सुविधा से युक्त होगी। विद्यालयों में आउटसोर्स पर्सन नियुक्त करने को लेकर शासनादेश जारी किया जा चुका है। इन व्यवस्थाओं के साथ अब शिक्षा की गुणवत्ता सुधार की दिशा में काम तेज किया जा रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रमुख विषयों के रिक्त पदों पर शिक्षक नियुक्त करना है। इसके लिए उच्च स्तर पर हुई बैठक में सहमति बन गई है। शिक्षकों के चयन एवं नियुक्ति के लिए तैयार किए जा रहे प्रस्तावों में मानदेय से लेकर सेवा शर्तों को लेकर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। वर्तमान में स्थिति यह है कि कई राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित जैसे महत्वपूर्ण विषयों में शिक्षक नहीं है, जिससे विद्यालयों में छात्र छात्राओं के नामांकन पर भी प्रभाव पड़ रहा है। मामले पर अपर शिक्षा निर्देशक अजय कुमार द्विवेदी ने कहा कि शिक्षकों की कमी दूर हो जाने पर राजकीय विद्यालयों में पढ़ाई का स्तर सुधरेगा। इसके अलावा विद्यालयों में छात्र छात्राओं की संख्या भी बढ़ेगी। प्रस्ताव तैयार कर जल्द शासन को भेजा जाएगा ताकि विद्यालयों में प्रमुख विषयों के शिक्षकों की कमी दूर हो सके। यानी कि अब शिक्षक भी कहलाएंगे शिक्षक वीर, यानी कि आउटसोर्सिंग पर रखा जा रहा है और ये सरकार की गलत पहल है। मैं तो यही कहूंगा सरकार को सीधे पद निकाल करके। अगला समाचार है आदेश दरकिनार कर स्कूल समय में कोचिंग सेंटरों का हो रहा है संचालन। सरकारी स्कूलों में घट रही बच्चों की संख्या पर हाजिरी 75% कैसे बनेगी, इस पर सरकार को सोचना चाहिए। सरकार ने पहले ही कहा है कि जो भी स्कूल टाइमिंग है उस समय में कोई कोचिंग संस्थान कोचिंग का संचालन नहीं करेगा, क्योंकि लगभग बच्चे कोचिंग का सहारा आज लेते हैं, फैशन सा हो गया है। और सरकार को ये देखना चाहिए कि स्कूल संचालन के समय किसी भी प्रकार की कोई कोचिंग संस्थान संचालित ना हो, नहीं तो बच्चे स्कूल ना आकर कोचिंग संस्थान में अपना समय देंगे और वो बच्चे विद्यालय नहीं आ सकेंगे और फिर सरकार की जो मंशा है वो धरी की धरी रह जाएगी। तो मेरे उच्च अधिकारियों से विनम्र निवेदन है कि आप सभी जहां जहां पर हैं अपने आसपास के क्षेत्रों में पता करें और देखें कहीं ऐसा तो नहीं कि स्कूल की टाइमिंग में ही कोचिंग का संचालन हो रहा हो और बच्चे सरकारी विद्यालय में न जाकर कोचिंग में जा रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है एससीईआरटी से। यहाँ लिखा है वर्ग 2 से वर्ग 8 तक के छात्र छात्राओं के पुनरावृत्ति यानी रिवीजन कार्य की परीक्षा 2025-26 के आयोजन के संबंध में एसओपी जारी कर दी गई। इसमें कहा है कि उपयुक्त विषय परिषद पत्रांक इतना दिनांक इतना उक्त पत्र के आलोक में सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 2 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का पुनरावृत्ति परीक्षा माह अप्रैल 2025 में कराए जाने का निर्देश दिया है, किंतु बिहार राज्य खेल प्राधिकरण पाटलिपुत्र खेल परिसर कंकड़बाग पटना में संयुक्त निर्देशक द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में पत्रांक दिनांक इतना द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रम निम्नोक्त संशोधन किया जा रहा है। भाषा की कक्षा में भाषा विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं संस्कृत के रीडिंग पठन दक्षता की परीक्षा की जाएगी, जिसके लिए अपठित गद्यांश शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। यह परीक्षा दिनांक 21/4/2025 से दिनांक 23/4/2025 तक पूर्ण कर ली जाएगी।
ठीक है दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं अगले समाचार की तरफ। अगला समाचार है, राजकीय माध्यमिक स्कूलों में मानदेय पर रखे जाएंगे शिक्षक, तो शासन में बन चुकी सैद्धांतिक सहमति। शिक्षा निर्देशालय तैयार कर चुका है प्रस्ताव, महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक रखने का अधिकार प्रधानाचार्यों को देने की योजना बन रही है, जो और अब शिक्षक शिक्षक वीर कहलाएंगे। ठीक है दोस्तों, आज के समाचार समाप्त होते हैं। अन्य समाचारों की तरफ हम बढ़ते हैं। आज के अन्य समाचार में एक समाचार है, सही है या गलत है मुझे नहीं मालूम, लेकिन आइए देखते हैं। मधुबनी की खबर है, लिखा है, पटना हाई कोर्ट ने विद्यालय में विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों में नियोजित विशिष्ट और नवनियुक्त बीपीएससी टीआरई वाले वरीयता केस बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश निर्देश को बहाल कर दिया है। इस तरह अब विद्यालय में नियोजित विशिष्ट और टीआरई वाले शिक्षकों में टीआरई वाले शिक्षक वरीय माने जाएंगे। इस बाबत मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा आदेश भी जारी किया गया है। ठीक है दोस्तों, आज के द्वारा जो समाचार था, आइए थोड़ा सा और देखते हैं। इसमें लिखा है बीसीएफ 2025 में और क्या क्या सुझाव हम ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। तो इसमें लिखा है, शनिवार व रविवार को साप्ताहिक बंदी के लिए भी हम भेज सकते हैं। सोमवार से शुक्रवार तक 10 बजे अपराह्न से 3 बजे तक विद्यालय की अवधि को कर सकते हैं। और अलग स्तर के लिए अलग अलग विद्यालय अवधि करना हो तो उसके लिए, अगर एक सामूहिक करना है तो 10 से 3 कर दीजिए। अगर प्राथमिक, नर्सरी और उच्च माध्यमिक के लिए अलग अलग टाइमिंग करना है तो वो ये कर सकते हैं। जैसे नर्सरी का 10 से 1 कर सकते हैं, प्राथमिक का 10 से 2 कर सकते हैं, उच्च माध्यमिक का 10 से 2.5 कर सकते हैं, या उच्च माध्यमिक का जो पीएम श्री विद्यालय है उसको 9:30 से 2 भी कर सकते हैं। माध्यमिक का 9:30 से 2.5 और उच्च माध्यमिक का 9:30 से 3 भी कर सकते हैं। तो जो भी समाचार था मेरे द्वारा आप सभी को दे दिया गया है। मेरे द्वारा दिए गए समाचार से अगर आपको थोड़ा सा भी लाभ हुआ है तो आप सभी कृपया चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय श्री राम।